बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखता मुस्कुराता रखे और अल्लाह का शुक्र और करम है कि हम सभी ठीक हैं। और आज आपके सामने एक नए ब्लॉग के साथ मैं हाज़िर हुई हूँ। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो वीडियो मैं बना रही हूँ काफ़ी दिनों बाद, तो अब इंशाल्लाह रेगुलर बनाया करूँगी। तो वैसे बना क्यों नहीं पाई, इसलिए कि पहले तो मुझसे लोग आए हुए थे यहाँ लाहौर, और उसके बाद पीछे मैं भी आ गई हूँ। और अब ये हमने छोटा सा एक यहाँ पे रूम ढूंढा है, मकान रूम समझ लें, जहाँ पे हम लोग अभी रह रहे हैं। तो अभी आपको मैं रूम भी दिखाऊंगी ये, और उसके अलावा मैं वहाँ पे थी तब तैयारियाँ कर दी थी, छोटा मोटा जो सामान था ज़रूरत का वो रखा है। तो ऐसे ही दिनों में मेरा टाइम ही नहीं लगा वीडियो बनाने का। तो आज मैं फ्री बैठी थी अभी, और मैंने सोचा कि ब्लॉग बना रही हूँ और आप लोगों से बातें शेयर कर लूँ जो कि इतने दिनों से मैंने शेयर नहीं किए हैं। तो फ़िलहाल मैं आपको रूम दिखा देती हूँ जिस रूम में हम लोग रह रहे हैं। तो ये है रूम हमारा, और देखें अभी कोई चारपाइयाँ वगैरह कुछ भी हम लोग नहीं लेके आए हैं। तो रेहान भी सोया हुआ है नीचे ही। तो ऐसे चटाइयाँ बिछा के ऊपर गद्दे लगा के हम लोग अभी फ़िलहाल नीचे ही सो रहे हैं। और अभी आया है इसलिए नहीं ले पाए, लेकिन अभी यहीं से चारपाइयाँ वगैरह जो हैं लेंगे, क्योंकि नीचे तो अभी ज़्यादा नहीं सोया जाएगा। सुबह उठते हैं तो अकड़ जाते हैं। तो सामान भी कुछ ख़ास नहीं लेके आए, बस ज़रूरत के जो बर्तन थे जो रेगुलर यूज़ के लिए हमें चाहिए थे वो लेके आए हैं, और कपड़े वगैरह बिस्तर वगैरह, और कुछ जैसे ये पर्दे वगैरह ये मैंने यहाँ से आके लिए हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं वहाँ से नहीं लेके आई थी, लेकिन उनकी ज़रूरत थी तो इसलिए मैंने यहाँ से आके ले लिए हैं। और कुछ अभी और भी बाकी हैं, वो भी अभी लेंगे आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। तो इसका जो किचन है वो है बाहर, वॉशरूम भी है बाहर। तो अभी वो भी आपको मैं दिखा देती हूँ। किचन जो है वो अभी आपको मैं नहीं दिखा सकती, क्योंकि बाहर ना वो खड़े हैं कुछ और लोग जो हमारी तरह यहाँ पे रहते हैं। तो जब वो चले जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। उनका आगे है हमसे मतलब पोर्शन बना हुआ है। तो ये मकान का जो सिस्टम है कुछ ऐसे है कि मेन गेट है जो एक है, तो उसके आगे पहला रूम जो होता है वो हमारा है। उसके आगे ग्रिल वगैरह लगी है, दरवाज़ा अलग है। वहाँ पे भी एक फैमिली रेंट पे रह रही है, और सामने हमारे से सीढ़ी जा रही है ऊपर, और ऊपर जो है वो मालिक खुद रहते हैं, तो वो भी यहीं से गुजरते हैं। लेकिन वीडियो का इशू है इसलिए मैं अभी बाहर नहीं जा रही, अंदर वीडियो बनाऊंगी। तो इंशाल्लाह मैं करके हिसाब वगैरह लगा के आपको सारा जो है वो घर दिखा दूंगी जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। तो फ़िलहाल बस यहीं से देख लें आप लोग जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। अभी कुछ ऐसा ख़ास है नहीं जो कि मैं आपको दिखाऊं। और फ़िलहाल मुझे लग रही है भूख। मैंने दोपहर में चावल बनाए थे मुस्तफ़ा लोगों के लिए, तो मुर्तज़ा आए थे वो भी लेके चले गए चावल। मैंने तब थोड़े से खाए थे, लेकिन अभी तब रेहान तंग कर रहा था, इसलिए इसे सोना था इसलिए तंग कर रहा था। मैंने सोचा पहले इसे सुला दूँगी फिर खा लूँगी। अभी वो सो गया और मैं अभी खाने लगी हूँ चावल। रोज़ाना जो है दोपहर में ही मैं खाना बनाती हूँ, मतलब सालन वगैरह, क्योंकि दोपहर में खाना जो है मुस्तफ़ा फैक्ट्री लेके जाते हैं। फैक्ट्री यहाँ पे पास ही है, तो जब भी उनका टाइम लगता है वो आ जाते हैं, खाना भी ले जाते हैं घर से। और कोई और ज़रूरत हो मुझे या उनको तो भी वो आ जाते हैं। अभी तकरीबन थोड़ी देर पहले ही मुस्तफ़ा आए थे। रोज़ाना आते हैं और खाना शाना ले जाते हैं, बना के रख देती हूँ मैं। चलिए अभी और भी बातें करेंगे। मैं फ़िलहाल चूहे दौड़ रहे हैं मेरे पेट में, मैं चावल खा लूँ पहले। तो जी चावल जो है हमारे आगे हैं मेरे लिए, और मैं खुद ही लेके आई हूँ। और साथ में थोड़ा सा बचा हुआ रायता और बोतल है साथ में। आज ना बहुत तारीफ़ हुई है मेरी चावलों की वजह से, माशाल्लाह बहुत मज़े के बने थे। मुस्तफ़ा ने अभी थोड़ी देर पहले ना कॉल की थी मुझे
कि ना उसके किसी फ्रेंड ने भी साथ खाए थे, तो वो कह रहे थे कि बहुत मज़े के बने थे चावल, और रायता स्पेशली बहुत मज़े का बना हुआ था। मैंने भी खाए थे चावल सही बने थे, लेकिन ना रायता बहुत मज़े का बना हुआ था। तो भूख पहले भी लगी हुई थी, जब मुस्कान ने ऐसे बोला कि चावल मज़े के लगे हैं हमें, तो मुझे और भूख लगी है, इसलिए मैं ना अभी जल्दी से खाने लगी हूँ। तो खाना तो मैंने अभी खा लिया है, फुल पेट भर के खा लिया है, और अभी आप लोगों से कुछ और बातें मैं शेयर करूँगी। तो मैं कब लाहौर आई थी, मैं आई थी 20 को लाहौर। हाँ, 20 तारीख को मैं लाहौर आई थी, और कुछ सामान था जो ट्रेन पे ही हमने मतलब बिल्टी करवा लिया था। जो मैं लेके आई थी मतलब वॉशिंग मशीन और पंखा वगैरह था, इसलिए बिल्टी हुआ था सामान, जो कि बिजली का सामान होता है, उसका रेंट थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, लेकिन वो अबू की वजह से हमें थोड़ा कम लगा था। तो मैं 20 को सामान जो हमें ज़रूरत का चाहिए था वो लेके आई थी, और इतनी बुरी हुई हमारे साथ पहले दिन ही, बहुत ज़्यादा बुरी हुई। हुआ क्या था कि हमने ना पहले, मेरी एक नंद है, उनका इरादा था हमारे साथ रहने का, तो हमने एक मकान देखा था। जब मैं पहले वीडियो बनाई थी लाहौर आई थी तब मैं, तो एक मकान देख के गए थे हम लोग, वो था 7,500 रेंट था, 2 रूम थे इसके, और ना किचन था, वॉशरूम था, छोटा सा सेन भी था, उसका बंद था, मतलब था वो भी आगे जाके, ऐसे फ्रंट पे नहीं था मतलब, और सेपरेट भी नहीं था। मालिक मतलब सीढ़ी जा रही थी अंदर से ऊपर, तो उन्होंने कहा हाँ रेंट ठीक है, हाफ ऑफ रेंट, हाफ एक रूम में आप लोग रहना और दूसरे में हम लोग रहेंगे, और हाफ ऑफ रेंट हो जाएगा। हमने कहा सही है, इतना मतलब कम रेंट में मिल रहा है हमें, 7,500, तो ले लिया था हमने। और एंड टाइम पे हुआ ये कि उसके 2 डीलर थे, जिस डीलर को हमने पैसे दिए थे वो बेचारा सोया ही रह गया, और दूसरे डीलर ने किसी और को ले लिया। उधर से 9 बजे 9:30 10 बजे के करीब ना ट्रेन पहुंची है, और हम लोग बैठे स्टेशन पे सामान लेके भी, अब हम कहाँ जाएंगे। तो फिर हमने जाके डीलर को उठाया और उससे पूछा भी अब हम, तो कह रहा कि आप ही सुबह ही होगा, अब तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा भी अभी हम किधर जाएंगे, सारी रात तो सड़क पर थोड़ी ना बैठ सकते हैं। फिर सारी रात घूम घूम के 1 बजे जाके ना हमें एक और मकान मिला, उसका रेंट था 12,000। तो उन बेचारों को हमने जाके 1 बजे तंग किया रात के, और शुक्र है कि उन्होंने हमें मकान दे दिया, और उसका 15,000 था एडवांस और 12,000 था उसका मंथली रेंट। तो मुझे कहा चलो कोई नहीं, 6-6 हज़ार ही आएगा, कोई बात नहीं, इतना भी ज़्यादा नहीं है, तो ले लिया। जब उनको कॉल की कि आ जाएं आप लोग भी, हमने मकान ले लिया है, तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं हमें इतने ज़्यादा रेंट वाला नहीं देना था, तो अभी आप लोग चेंज करो, तो ये नहीं, हम यहाँ नहीं आ सकते। वैसे वो मकान बहुत प्यारा था, रूम भी उसके बहुत प्यारे बने हुए थे, और किचन उसका बहुत प्यारा था, सीन भी अच्छा खासा था उसका। तो फिर ये था कि अभी 12,000 पैसे तो सारे हमने इनको दे दिए थे, और एडवांस भी हाफ़ दिया था, सारा नहीं दिया था। तो बस ये हुआ कि ना फिर हमने डरते डरते उस मालिक से बात की। वो आंटी थी, वैसे बहुत अच्छी थी, कोई ना मतलब क्या उनके कुछ आमद नहीं करी, वो बहुत अच्छी थी, बहुत सही से बात सुनती थी, समझती थी, अच्छी बात करती थी। तो मैं ही जाती थी, वो पर्दा करती थी, मैं जाती थी उनके पास बात करने के लिए। तो ना मैंने बोला हाँ आंटी हम ना इसी माह में मकान खाली कर देंगे। तो बोली बेटा ये क्या बात हुई, पहले तो ना आपने 1 बजे रात के आगे हमें तंग किया, और ऊपर से कह रहे हैं कि एक ही माह में जाना है। तो मैंने उन्हें सारी जो बात थी वो पहले डीलर वाली और फिर हमारे ज़्यादा रेंट वाले घर लेने की मैंने बताई, तो वो समझ गई, अच्छी थी वो। तो उन्होंने कहा चलो भाई ठीक है, लेकिन ये है कि अगर आपने नहीं रहना तो आप इसी माह में एंड तक खाली कर दें, मतलब जो 31 चली गई है उस 31 तक। तो उस दिन थी मेरा ख्याल 25 थी उस दिन, जब मैंने उन्हें बोला था कि हम ना अगली 25 को खाली करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, अगर खाली करना है तो 31 तक ही कर दें, मतलब 5-6 दिन में। तो हमें फिर से टेंशन कि पता नहीं 5 से 6 दिन में हमें मकान आगे मिलेगा या नहीं, हम ये भी छोड़ बैठे हैं और आगे भी ना मिले हमें। फिर मैंने मुस्तफ़ा को बोला, और ऐसे ही हम निकले थे मकान देखने को कि हमें मिल जाए मकान। तो इस घर में ना हम पहले रह के गए हैं, शायद पहले मैं आपको बता चुकी हूँ इस बारे में। तो रास्ते में हमें वो भाई और आप मिल गए, तो सलाम दुआ के लिए हम रुके, और वो पूछने लगे कि कहाँ जा रहे हो आप लोग। तो उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे हमें मकान चाहिए,
1 रूम वाला। तो उन्होंने बोला ले हमारा पड़ा हुआ है, आप वही रख लो। तो आए, घर के बाहर ही खड़े थे, तो अंदर आके देखा, रूम हमें पसंद आ गया। रेंट बहुत कम था, इसलिए मुझे बोला कि चलो ले, देर नहीं करनी। बस आज ही समा, तो 25 की वो शाम थी, दिन में हमने बोला उन्हें, और 25 की शाम को हमने ना सामान अपना वहाँ से उठा के इस घर में रख लिया था। और जब से आया बहुत जलील हुए, इसलिए मैं वीडियो जो है वो नहीं बना पाई लाहौर आके भी। तो अब कुछ सेट हो गए हैं, सामान वगैरह भी सेट कर लिया है। अभी बहुत कुछ और ठीक करने वाला भी है जो कि अभी नहीं हुआ है। तो फ़िलहाल तो मैंने इरादा बनाया कि नहीं, अब मैं ना रेगुलर जो है वीडियो इंशाल्लाह बनाया करूँगी। आगे रमज़ान भी आ रहा है, फिर उसकी तैयारियां भी आपको दिखाया करूँगी इंशाल्लाह। तो आज ये ब्लॉग बनाया है, आगे भी इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी रोज़ाना। तो मेरा ख्याल है आज मैंने काफ़ी बातें की हैं, ब्लॉग जो है काफ़ी लंबा भी हो रहा है, तो इसलिए ब्लॉग जो है यहीं पे एंड कर रहे हैं। फिर मैं दोबारा से इंशाल्लाह व्लॉग अपना जो है रूटीन भी बनाया करूँगी। इतने दिन ना व्लॉग बनाने के लिए बहुत बहुत माजरत। तो इजाज़त दें मुझे अब, और दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने घर वालों का ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।